हम सब लोग जब भी स्पेस के बारे में बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, वो है नासा। लेकिन इतिहास जिसने चेंज किया वो देश है हिंदुस्तान। देखो, इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से कई सारे लोगों को ये भी नहीं पता हो कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है वो है इसरो। और हाँ, इस वीडियो में मैं इसरो के बारे में ही बात करने वाला हूँ कि किस तरह से इसरो ने पूरे नासा को हिला दिया। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूँ तुषार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से इसरो नासा से ज़्यादा एफिशिएंट है। देखो, अगर मैं इसरो के बारे में बताऊं तो इसरो स्टार्ट हुआ था 1969 में। और देखो, इसरो इतने चुपके से काम करता है कि कई सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इसरो स्टार्ट हुआ था 1969 में। देखो, जब इसरो स्टार्ट हुआ था 1969 में तो 10 सालों के अंदर उन्होंने कई सारे सैटेलाइट लॉन्च करे और उनमें से ज़्यादातर कम्युनिकेशन और वेदर फोरकास्ट की सैटेलाइट्स थी, जिससे हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता। लेकिन इसरो का जो बजट था वो बहुत ज़्यादा ही लो था और जितने भी सैटेलाइट्स के जो पार्ट्स थे या इक्विपमेंट्स थे वो सारे बैलगाड़ी या साइकिल के ऊपर ढोए गए थे। देखो, अगर उस टाइम की बात करें तो इसरो के पास सिर्फ 3000 वर्कर थे और अगर नासा को कंपेयर करें तो नासा के पास 2,80,000 वर्कर। कंपैरिजन बहुत ही ऊपर नीचे था। लेकिन अब की बात कुछ और है। अब नासा में 3.5 लाख वर्कर काम करते हैं और इसरो में भी 3.5 लाख वर्कर काम करते हैं। देखो, अब मैं बताता हूँ कि इसरो अपने रॉकेट को इतने कम बजट में क्यों बना लेता है। सबसे पहला पॉइंट, इंडिया में जितने भी वर्कर्स हैं वो बहुत ही लो सैलरी पे काम कर लेते हैं, लेकिन फॉरेन में उसका 3 से 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। तभी इंडिया से कई सारे लोग फॉरेन भाग जाते हैं, क्योंकि जो उनकी वेजेस होती है वो इंडिया से कई ज़्यादा होती है और उनको वहाँ बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन कम सैलरी के कारण इसरो अपने जो सैटेलाइट्स हैं और रॉकेट्स हैं उनको कम बजट में ही बना पाता है। सेकंड पॉइंट, और जितने भी रॉकेट के और सैटेलाइट्स के जो पार्ट्स होते हैं इसरो अपने इंडिया के ही कई सारे लोकल मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चर कराता है, जिससे जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है। और अगर आपको इसरो से कोई भी सैटेलाइट लॉन्च कराना है तो आपके पास बस $15 मिलियन होने चाहिए और आप अपना कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करवा सकते हो इतने लो बजट में। और अगर हम दूसरी तरफ नासा को देखें तो नासा $152 मिलियन ले लेता है सिर्फ एक लॉन्च के। जमीन आसमान का फर्क है। इसरो ने हम सबके सामने ये बता दिया कि अगर आपके पास दिमाग है तो लो बजट भी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता। देखो, इसरो ने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर रखे हैं, लेकिन 17 में जब PSLV रॉकेट लॉन्च किया गया था तो उसमें 104 सैटेलाइट स्पेस में भेजे गए और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था और पूरी दुनिया इसरो को सिर्फ देखती रही। और एक फन फैक्ट कि 101 सैटेलाइट तो सारी सिर्फ नासा की थी। देखो, जब 2013 में मंगल मिशन लॉन्च हुआ था तो इंडिया चौथी कंट्री थी जो मार्स तक पहुंची थी, वो भी सिर्फ पहले अटेम्प्ट पर। और अगर मैं इनका बजट बताऊंगा तो आप सभी लोग हैरान हो जाओगे। जो बजट था वो था सिर्फ $74 मिलियन। इससे ज़्यादा तो सिर्फ नासा लॉन्च करने में पैसा लगा देता और इसरो मार्स तक पहुंच गया। और अगर मैं कंपेयर करके बताऊं तो नासा ने $2.3 बिलियन लगा दिया था सिर्फ अपने मार्स पर जाने के लिए। तो देखो, इसरो ने सबके सामने एक एग्जाम्पल सेट कर रखा है। अगर कुछ करने की चाह है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊं। तब तक के लिए बाय।